अदनान साहब, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? ये जेल भरो तहरीक आपको कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और क्या इससे गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर बिल्ड होगा? हाँ, अगर ये कामयाब हुई तो प्रेशर तो बिल्ड होगा। बात ये है कि इसका अभी तक कोई जब से 30-40 साल पहले एक हुई थी, जब 70s में भुट्टो साहब के दौर में PNA की मूवमेंट हुई थी, तो उस वक्त कुछ मतलब ऐसा हुआ था कि बहुत से लोग, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो हैं भुट्टो मुखालिफ तहरीक के, वो जेलों में थे। लेकिन ये कि उसके बाद कभी हमने इतने बड़े पैमाने पे नहीं देखा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सिंध में अलबत्ता एक तहरीक थी 83 में MRD की, उसमें भी हुआ था। जो भी इस किस्म की तहरीक होती है उससे हुकूमत पे प्रेशर तो बढ़ता है, उसका मकसद भी यही है। अब ये जो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, आपने मरियम नवाज़ की बातें बताई, उधर से इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का कहा, इससे तलखी और महाजराई बढ़ेगी। अभी भी जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों पे, और जिस तरह शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, उससे महाजराई तो बढ़ गई है। अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आपको पता है कि 16 मार्च और 19 मार्च की तारीख दी हुई है, तो 64-65 हलकों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन होंगे। उस मौके पर अगर ये तहरीक शुरू होती है, अभी तक देखें जो PTI है ना, उसका ठीक है कि सर्वेज़ में बहुत पॉपुलर है, ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीते, और उनकी पॉपुलैरिटी से ही शायद डर के इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाए गए। लेकिन उनका अभी एजिटेशन में इतना टेस्ट नहीं हुआ है। 25 मई को उनके कारकुन बाहर निकले थे, जिनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया गया, रियासती ताकत के ज़रिए उनको महदूद कर दिया गया। लेकिन जेलों में जाने का कोई ऐसा हमें उनका कोई पास में नज़र नहीं आता। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई वो सोशल मीडिया के पहलवान हैं, या वो एजिटेशन करने, जेलों में जाने और सख्ती बर्दाश्त करने की भी सलाहियत रखते हैं या नहीं। आमतौर पे समझा जाता है कि PTI के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद वो जेल जाने की सख्ती बर्दाश्त ना कर सकें जी। तो अगर वो हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ दे देते हैं तो उससे हुकूमत के लिए परेशानी ज़रूर पैदा होगी। और दूसरी तरफ आपने मरियम की बात की, तो मरियम नवाज़ जो है वो, उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है करने को कि वो बता सकें कि पिछले 10 महीने से जो हुकूमत आई हुई है इसने क्या अच्छे काम किए, आवाम के रिलीफ के लिए कोई भी एक काम किया हो। आपको मालूम है 10 महीने में डॉलर जो है 100 रुपये महंगा हो चुका है, और आटा जो है वो 60-65 से दुगना, उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल जो है 150 से 250 तक चला गया है, और मज़ीद महंगा होने की खबरें आ रही हैं। तो इन हालात में उनके पास फिर हिकमत अमली यही रह जाती है कि वो इमरान खान पर अटैक करें। आम तौर से मरियम नवाज़ का बयानिया हमेशा यही रहा है कि वो कोई पॉजिटिव बात नहीं करती, कोई अपना मंशूर नहीं देती, प्रोग्राम नहीं देती, बल्कि वो अपना बयानिया जो इस तरह बनाती हैं कि इमरान खान पे ताने मारती हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं। अब भी उन्होंने इमरान खान पर अटैक किया है कि 5 लोगों ने इसे एक सांप पाला। तो भाई अब लोग जवाब में कह सकते हैं कि जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ को ग्रूम किया, सियासत में लेकर आए, उनको परवान चढ़ाया, तो इमरान खान को भी किसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद मिली। भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल अयूब खान के दौर में वज़ीर थे, वो वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ारजा, उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। तो हर जो बड़ा सियासी लीडर माजी में रहा है उसका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं वो इमरान खान को इसलिए वो कह रही हैं कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं, ब्लेंडर है, बल्कि इसे सियासत से निकालना होगा। बिल्कुल अदनान आदिल साहब, उनका ये कहना था कि सियासत से, बिल्कुल मुल्की सियासत से उन्हें बाहर निकालना होगा। आप क्या समझते हैं कि ये क्या जमहूरी रवैया है कि किसी को इस तरह से आप कहें कि जी सियासत से बाहर निकालना है, और फिर एक तरफ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई नहीं है, गिरफ्तारियों की जब बात होती है वो लोग ये क्लेम करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये चल क्या रहा है एक्चुअली? नहीं, जमहूरी रवैया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की तारीख यही रही है पिछले, जब से आप देखें 40-50 साल से, कि जो हुकूमत आती है अपने सियासी मुखालफिन को कुचल कर रख देती है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हुकूमत हो, सबका एक ही। भुट्टो साहब के दौर में तमाम अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ था, जो मुकदमे कायम थे, बाज़ लोग कत्ल कर दिए गए थे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नवाज शरीफ का नातका बंद था, नवाज शरीफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ केसेस लगाए गए थे। तो पाकिस्तान मुशर्रफ दौर में भी ऐसा ही था, जो नून लीग के लोग थे उनके ऊपर सख्ती थी, नवाज शरीफ को सज़ा हो गई थी, फिर वो बाहर चले गए जिला वतनी में। तो अब जब इमरान खान का दौर आया तो करप्शन केसेस बना दिए गए अपोजिशन के ऊपर,
वो कहते हैं मैंने नहीं बनाए, पहले से बने हुए थे, कुछ शायद उन्होंने भी बनाए, लेकिन ये कि अब जो हुकूमत है उसने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, उसी पैटर्न के ऊपर उसी रिवायत पे अमल कर रहे हैं। अब जब ये कहते हैं कि उन्हें सियासत से बाहर निकालना होगा तो उसका मतलब ये होता है कि उनको किसी न किसी केस में नाअहल करवाना होगा। आपको पता है 7 फरवरी को उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है एक तोशाखाना केस में, वो तोशाखाना केस जिस पे लाहौर हाई कोर्ट में खुद हुकूमत कह चुकी है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम इसको जाहिर नहीं कर सकते, इससे सफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे। लेकिन उसी तोशाखाना के मामले पे इमरान खान को नाअहल करार दिलवाने के लिए उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी एक केस में लगाई जा रही है। इसी तरह उनकी बेटी के मामले पर एक केस जो है वो ज़ेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि क्या ये काबिल समात है भी या नहीं, अभी इस पर लार्जर बेंच बना हुआ है। तो उन पर मुतअद्दिद केसेस हैं, 60 के करीब केसेस इमरान खान के ऊपर हैं। मकसद यही है, अब क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी, ये मिस कैलकुलेट कर गए कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी अवाम में। तमाम सर्वेज़ ये बता रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन ये बता रहे हैं। तो अब कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह उनको टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, उनको किसी केस में नाअहल करार दिलवा कर बाहर कर दिया जाए सियासत से, ताकि उनकी पार्टी तितर बितर हो जाए, उनके आपस में लीडरशिप के झगड़े शुरू हो जाए। ये इनका अजम्पशन है कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो उनकी पार्टी मुत्तहिद नहीं रह सकेगी, उनका वोटर बददिल हो जाएगा, वोट डालने नहीं जाएगा। तो इस तरह इलेक्शन जो है ये मैनेज कर सकेंगे आसानी के साथ। अदनान साहब, आपने एजम्पशन की बात की, मैं इसी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब देखिए तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम होना और दूसरी जानिब पीटीएम की जमातों की जानिब से इल्ज़ाम तराशियाँ और फिर जिस तरह आपने कहा टेक्निकली नॉकआउट करना उनको इमरान खान साहब को, आपको लगता है कि उनको पाकिस्तान की सियासत से निकाला जा सकता है? कि आपको लगता है कि इमरान खान को टेक्निकली अगर ये नाअहल कर भी दें तो क्या पीटीआई तितर बितर हो जाएगी? अब तो मरियम नवाज साहिबा को खुद बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पार्टी तितर बितर हो रही है, और एक किंग्स पार्टी का भी जिक्र हो रहा है जिसमें नून लीग की सीनियर क़यादत शमूलियत इख्तियार करने वाली है। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहेंगी या कुछ ये एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं ये कुछ डिलीवर भी कर पाएंगे? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर एक साफ़ सुथरे इलेक्शन हो तो फिर जो भी पार्टी जीत जाए, और ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से तो जीत ही जाएंगे, कराची में भी उनकी अच्छी खासी सपोर्ट बेस है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में जो भी लोग हुकूमत में आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो भी जायज़ नाजायज़ तरीक़ा है वो इस्तेमाल किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो अपने आप को पावर स्ट्रक्चर में ले आएँ। इक़्तिदार हो तो सब कुछ ठीक है, इक़्तिदार ना हो तो सब कुछ गलत है। तो अब उनकी कोशिश तो यही है कि पीटीआई के साथ ऐसा किया जाए, इसे तोड़ा जाए, इमरान खान को नाअहल करार दिलवाया जाए या उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके प्लान कामयाब हों। हो सकता है कि इमरान खान के नाअहल होने के बावजूद उनकी पार्टी मुत्तहिद रहे और वो इलेक्शन में उनका वोटर जो है बड़ी तादाद में निकल आए, बददिल ना हो। हमें मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ ऐसा हुआ था 96 में, जब उनकी हुकूमत डिसमिस की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिसमिसल को जायज़ करार दिया, तो उस वक्त लोग उनके बददिल होकर घर बैठ गए थे। बहुत लो टर्न आउट हुआ था और नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत 97 के इलेक्शन में मिल गई थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। अब तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा यंग है, 3 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हैं, वो उनकी सोच और तरह की है, वो ज़्यादा डायनामिक हैं, एनर्जेटिक है। अगर वो बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकल आए इन तमाम बातों के बावजूद, तो ये सारे प्लान नाकाम भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से। असल में पीपल्स पार्टी भी तो ये चाहती है, जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है कि उनके बेटे बिलावल जरदारी किसी तरह अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म बन जाएँ। नून लीग की ख्वाहिश होगी कि मरियम इक़्तिदार में आए। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन के करीब ये सारा जो डायनामिक्स है किस तरह प्ले आउट करती है। लेकिन अदनान साहब जो इख्तिलाफात तो अपोजिशन जी, लेकिन अदनान साहब जो APC बुलाई गई उसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी गई, लेकिन उन्होंने वो दावत कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अलावा मैं किसी चीज़ पर भी बात करने को तैयार नहीं हूँ। आपके ख्याल में क्या ये उनका दुरुस्त फैसला है या APC में जाना चाहिए था इमरान खान? उन्होंने थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ नरम तो किया था। शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि एक तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें APC में दावत दे के बुला रहे हैं, तो पहले आप फैसला करें कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मकसद ये था कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें तो फिर हम शरीक होने पर गौर कर सकते हैं। असल में PTI को ख़दशा ये है कि ये IMF से मुआहदा करने जा रहे हैं और उस पर हमारे भी दस्तखत करवाना चाहते हैं।
तो उसका नुकसान ये होगा कि जो भी ये सख्तियाँ करेंगे आवाम के ऊपर, उसका सारा मलबा हम पर डाल देंगे कि देखें PTI ने भी तो इस पे रजामंदी का इजहार किया था, तो इनके गुनाहों का बोझ हम क्यों उठाएं। अगर ये खुद निपटे हैं, जो माशी क्राइसिस है जैसे हम निपट रहे थे, हमें इन्होंने माफ़ नहीं किया, तो अब हम क्यों इनके साथ इस माशी बहरान में अब इनके गुनाहों का बोझ खुद उठाएं या इनका मलबा हम उठाएं। तो वो समझते हैं कि ये एक तरह से चाल है कि IMF से जो एक बहुत सख्त शराइत पे मुआहदा होने जा रहा है, उस पर ये इनके दस्तखत करवाना चाहते हैं, उस पर इनकी रजामंदी चाहते हैं, ताकि पब्लिक को ये बता सकें कि PTI भी जो है इसमें शामिल है। इस बात से बचने के लिए वो APC में शरीक नहीं होना चाहते। अलबत्ता अगर ये कुछ उनके साथ बैकडोर नेगोशिएशन करते, उन्हें कुछ रायतें देते, तो हो सकता है कि वो उसमें शरीक हो जाते, लेकिन वो फ़ाइनल जो एलामिया है उस पर दस्तखत ना करते। लेकिन जिस तरह से अब शेख रशीद के साथ सलूक किया गया है, उनके हाथों पे पैरों पे खून था, वो कह रहे थे कि मेरे साथ इससे बेहतर तो था कि मुझे मार दिया जाए। और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि इमरान खान का इलाज मैं करूँगा अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू होती है, तो ये जो धमकी आमेज़ माहौल है, जिस तरह की धुआंधार और तुंदो तेज़ तकरीरें मरियम कर रही हैं, उसमें इम्कान नज़र नहीं आता कि वो APC हो। और APC एक सबसे बड़ी जो मुल्क की जमात है, उसके बगैर APC का क्या फ़ायदा है। वो तो हुकूमत में पहली 13 पार्टियां शामिल हैं, फिर APC करने की क्या ज़रूरत। जी अदनान आदिल साहब, खान साहब की अगर बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात वो क्यों नहीं लड़े? क्या उनको नाअहली का ख़तरा है या फिर उनको शिकस्त का डर है? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो बात यह है कि वो एक ये था कि हुकूमत चाहती है कि राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर हैं, जो कि 20 मुनहरिफ अरकान की मदद से लीडर हैं। PTI अपोजिशन लीडर बने हुए हैं इस पर कौमी असम्बली में। PTI से मुनहरिफ हो चुके हैं, लेकिन असम्बली में चूँकि उनका ही ग्रुप है तो वो अपोजिशन लीडर हैं। और अगर निगरान हुकूमत बनेगी तो वज़ीर आज़म के लिए लाजमी है आइनी तौर पर कि वो अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात करके एक निगरान हुकूमत का तयन करे। लेकिन PTI का तो चूँकि उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया कि वो इस्तीफ़े दे दिए उन्होंने कौमी असम्बली से। पहले वो मंजूर नहीं हो रहे थे, 1 साल बाद अचानक मंजूर हो गए। अब अगर सिर्फ इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं तो 1 सीट होगी, अपोजिशन लीडर राजा रियाज रहेंगे, तो टेक्निकली उनको नुकसान होगा। अब वो चाहते हैं कि उनके लोग इलेक्शन लड़े। अगर 65 में से फ़र्ज़ कीजिए वो 50 सीटें भी जीत जाएँ, तो फिर उनके लोग ही उनमें से ही कोई आदमी अपोजिशन लीडर बनेगा जो निगोशिएट करेगा वज़ीर आज़म के साथ निगरान सेटअप। तो इसलिए वो चाहते हैं कि निगरान सेटअप बनाने के लिए उनका बंदा जो है अपोजिशन लीडर के तौर पे आ जाए, इसलिए वो सब लोग इलेक्शन लड़ें, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन ना लड़े। एक तो उसमें हिकमत उनकी ये है। दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उनको नाअहल करार दे दिया गया है तो और सारी जगह सीटों पे वही उम्मीदवार हों, तो फिर वो तो सारी सीटें जो हैं वो उनके मुखालफिन ले जाएंगे और उनकी तो एक तरह से सादा अक्सरियत क्या शायद 2/3 अक्सरियत ही हो जाए। तो इस बात को रोकने के लिए भी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बल्कि मेरे सारे जो उम्मीदवार पहले से उस पर जीते हुए थे वही दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और ये उनको तवक्को नहीं थी कि इमरान खान अचानक ही ऐलान कर देंगे। उन्होंने जब ये ऐलान किया कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा बल्कि मेरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने और इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। पहले 33 किए थे, फिर 31 कर लिए और फिर अब सुना है कि 20-25 और होने वाले हैं। तो इस तरह वो सारी सीटें जो तहरीक इंसाफ ने खाली की थी उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये तहरीक इंसाफ का बहरहाल उन्हें सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा ब्लंडर था, तो उन्हें उस वक्त जज्बाती तौर पे ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि फ़ौरन कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो गया। कि कौमी असम्बली में रहते तो वो ज़्यादा टफ टाइम दे सकते थे हुकूमत को, अवामी इशूज़ को उजागर कर सकते थे। और जिस तरह उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये गिरफ़्तारियाँ भी उस तरह से मुमकिन नहीं थी और हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़्यादा पैदा होती। बहरहाल अब एक फ़ैसला हो गया तो अब उसको वो इस तरह टैकल कर रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन लड़ा जाए। सही। अच्छा, आपने अदनान साहब बात की कि इमरान खान साहब इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि अगर वो उसमें हार जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत वाला मामला और सारा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन नहीं, हार नहीं जाते, मैंने नहीं कहा कि वो हार जाते, बल्कि ये कि वो अगर वो उनको नाअहल करार दे दिया जाता, वो सीटें बिल्कुल ओपन हो जाती और फिर वो जो मैदान खाली रह जाता नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी फिर एक बार फिर बिल्कुल एक बार फिर उन सीटों पर फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवाना पड़ता, फिर एक बार फिर खर्चा होता। अच्छा अदनान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि देखें अब सूबाई असम्बलियाँ KP और पंजाब है, उसमें शेड्यूल का ऐलान ही अभी तक नहीं किया गया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, उस पर अच्छा खासा खर्चा आएगा। अगर इसी सूरत हाल में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कॉल कर दिए जाते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा।
ऑलरेडी हम $3 अरब के रिजर्व्स पर खड़े हैं, इस वक्त डिफॉल्ट के बहुत करीब है और सख्त से सख्त शराइत मानकर भी IMF की हम सिर्फ $1 अरब का इंतजार कर रहे हैं और शायद वो जब आएगा तो हम इसी खेल तमाशे में वो सारे पैसे हमारे समझे जाया हो जाएंगे। तो फिर मुल्क की मईशत संभालने के लिए सीरियस आपको कोई दिखाई दे रहा है इन पॉलिटिशियंस में से? एग्जैक्टली जमील, और कल मरियम नवाज साहिबा का ये भी इंकशाफ था कि जी शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को महंगाई का बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको फिक्र भी है, उनको एहसास भी है। तो अदनान आदिल साहब क्या समझते हैं कि कोई उनको महंगाई का एहसास है, फिक्र है, या ये सिर्फ बातें ही हैं? लेकिन सियासतदानों की बातों पे तो बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए, उनके अमल को देखना चाहिए। आप इनका अमल देखें कि पिछले 10 महीने में किया क्या है। दालें महंगी हो गई हैं, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, आप आम आदमी की ज़िंदगी तो बिल्कुल अजीरन हो गई है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर महंगा हो गया है। मोटरसाइकिल वाले ज़्यादातर लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनका तो कचूमर निकल गया है। इस तरह की बातें आवाम को सुनाने के लिए ये शायरी सियासतदान करते हैं, वो बस इसी तरह लेनी चाहिए। बाकी आप देखें, आज डॉन अखबार की खबर है कि जो सेहत कार्ड है उसके फंड्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। 400 अरब रुपए के वो सालाना उनके जो फंड्स थे, उससे अब सेहत कार्ड की एक सहूलत थी जो गरीब और सफ़ेद पोश तबका था, वो कोई बड़ी सर्जरी थी वो किसी अस्पताल में मुफ्त करा लिया करते थे, अब वो भी उनको पैसे देना पड़ेंगे। तो आवाम के लिए तो तकालीफ बढ़ाते जा रहे हैं और अब मज़ीद टैक्स लगाने की नवीद है। ये बड़े ज़िम्मेदारों पर टैक्स नहीं लगाते, बड़े ताजरों पर टैक्स नहीं लगाते। वो समझते हैं कि ये 24 लाख दुकानदार हैं, उनमें से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। तो किसी मुल्क में ऐसा होता है। आप देखें कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, 2000 अरब रुपए का खसारा है, उनका कर्ज है, वो आवाम से टैक्सों की सूरत में निचोड़ा जाता है। ये जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, आप बंद क्यों नहीं करते हैं? तो हुकूमत अशराफिया के इतने 100-200 गोल्फ क्लब हैं, आप उन्हें वो बंद नहीं करते हैं। जो अपने खर्चे हैं वो कम नहीं करते हैं। जो शाहाना अखराजात हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं। इतनी गाड़ियां तो बरतानिया की हुकूमत के पास नहीं है जितनी सिर्फ सिंध हुकूमत के पास 25,000 गाड़ियां हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर आप हुकूमतों की गाड़ियों का हिसाब रखें तो लाख के करीब गाड़ियां, उन पर पेट्रोल है, वो बंद नहीं करते। लेकिन अवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ाए जाते हैं। बिजली का बिल, पेट्रोल, डीजल, दालें महंगी, घी महंगा, आटा महंगा। आवाम की तो ज़िंदगी एक साल में तकरीबन दुगनी यानी उन्होंने महंगाई कर दी है। लेकिन ये शायरी है, मैं 4 बजे भी उठ जाऊं और महंगाई ना ख़त्म हो तो क्या फ़ायदा आवाम को? एग्जैक्टली सर, वो कहीं अदनान साहब ऐसा तो नहीं कि ये जो पिछले 10 माह में आपने जिक्र किया कि महंगाई की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन अपने केसेस ख़त्म करवाने पर वो तो धड़ाधड़ ख़त्म हो रहे हैं, तो शायद इसलिए भी अदालती टाइम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होता है, इसलिए भी जल्दी उठना पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक? देखें, 32 तरामीम की नैब के कानून में ताकि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ का, 3 साल पेंडिंग रहा, उस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उस पर इतनी गवाहियाँ थी, बहुत से लोग उसमें मर गए। ये कहते थे हमें नहीं पता कहाँ से पैसे आए हैं 16 अरब रुपए से ज़्यादा, लेकिन आए अकाउंट्स में, बेनामी अकाउंट्स में, कोई मकसूद चपड़ासी है, कोई फला है, कोई फला है। छोटे छोटे मुलाजमीन थे जिनकी सैकड़ों, जो बहुत कम तनख्वाह वाले लोग होते हैं, उनके लाखों अरबों में उनके अकाउंट में पैसे आते थे। फिर इन्होंने नैब के कवानीन में ऐसी तरमीम की कि सारे केसेस बंद होते जा रहे हैं, सबूत ज़ाया होते जा रहे हैं। तो वो काम तो बड़ी तसल्ली तशफ़ी के साथ कर लिया गया, लेकिन आवाम के हक में एक काम आप बताएं जो 10 माह में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई एक रिलीफ मिला हो आवाम को। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।